दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट से मिलने वाले गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। इस रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया है, आप अगर उसको देखे नहीं तो मेक श्योर करें कि आप उसको भी देख ले, ताकि आपको गवर्नमेंट से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स का कंप्लीट आइडिया आ जाए। देखिए, अगर उस वीडियो का मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा। ये जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ड्यूटी रेमिशन, सेकंड इज ड्यूटी एग्जेम्पशन। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने ड्यूटी रेमिशंस के जो भी स्कीम थे वो सारे कवर किया हूं, और आज इस वीडियो में हम ड्यूटी एग्जेम्पशंस की जो स्कीम है वो कवर करेंगे। देखिए, ड्यूटी रेमिशन उसको बोलते हैं जो एक्सपोर्ट करने के बाद हम क्लेम करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, वो सारे जो स्कीम है उसको ड्यूटी रेमिशंस बोलते हैं। और ड्यूटी एग्जेम्पशन उसको बोला जाता है जैसे कि कोई चीज हम री एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट करते हैं और उसको फिर से वैल्यू एडिशन करके री एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें मिलने वाले जो बेनिफिट्स है उसको ड्यूटी एग्जेम्पशंस बोला जाता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट से पहले आपको प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में हम ड्यूटी एग्जेम्पशंस के जितने स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। हाय, आई एम Sandha. By education I am an engineer and by profession I am an entrepreneur and successful exporter. सो मेरी ब्रॉड एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आज जितने गवर्नमेंट बेनिफिट्स है उसको ये वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ड्यूटी एग्जेम्पशन के अंडर में जो फर्स्ट बेनिफिट आता है दैट इज EPCG, एक्सपोर्ट प्रॉमिशन कैपिटल गुड्स स्कीम। देखिए, ये स्कीम के अंडर में आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन के दौरान और प्रोडक्शन के बाद यूज होने वाले जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स यानी मशीनरीज, व्हीकल्स, फर्नीचर्स, ये सारे जो रिलेटेड चीजें हैं जो कैपिटल कैटेगरी में आते हैं, उसको आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे नहीं करना पड़ता है, आप उसको विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट कर सकते हैं, और जिसमें IGST भी आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो जितने भी टैक्सेस है आपका इसमें सेव हो जाता है। और इसमें जो ओब्लिगेशन है वो ओब्लिगेशन इस प्रकार है कि आप जितना जो टैक्सेस आप सेव किए होंगे उसके 6 टाइम्स यानी 6 गुना आपको 6 ईयर्स के अंदर एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि समझ लीजिए आप टैक्स के रूप में 1 करोड़ अगर सेव किए हैं तो 6 ईयर्स में आपको 6 करोड़ एक्सपोर्ट करना है, ये ओब्लिगेशन है। अगर आप बाहर से मशीनरी या कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, अगर उसी केस में अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से यानी देश के अंदर से आप मशीनरी अपने फैसिलिटी के लिए लेते हैं तो आपको ये जो ओब्लिगेशन है 25% कम हो जाता है। यानी जैसे कि अगर आप 1 करोड़ सेव किए हैं तो 4.5 करोड़ ही आपको एक्सपोर्ट करना है 6 ईयर्स में। तो ये जो इसके जो फायदे हैं ये सर्विस इंडस्ट्रीज भी लेते हैं, जैसे कि होटल्स हो गए, टूर ऑपरेटर्स हो गए, जो टैक्सी ऑपरेटर्स हो गए, तो ये सारे इंडस्ट्री भी इसका फायदे लेते हैं। तो उनके जो कैपिटल गुड्स इसमें भी वो बहुत सारे फायदे उनको मिल जाते हैं। उसके बाद जो अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो ये जो स्कीम के जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उनको मिल पाता है। ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम के अंडर में जो दूसरा बेनिफिट आता है दैट इज AA बेनिफिट्स, यानी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम बेनिफिट। देखिए, ये स्कीम के अंडर में जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज होने वाला रॉ मटेरियल आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल फिजिकल इनकॉर्पोरेट होना चाहिए और उसमें मिनिमम वैल्यू एडिशन री एक्सपोर्ट से पहले आप 15% का मिनिमम वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल तौर पर हम लेंगे कैटलिस्ट हो गए, फ्यूल हो गए, पैकेजिंग मटेरियल हो गए जो कि प्रोडक्ट को पैक करने में इस्तेमाल होता है, और ये सारे चीजें ये कैटेगरी में आ जाते हैं। फ्यूल को जैसे कि हम समझेंगे, जैसे कि सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो क्रूड पेट्रोलियम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसको अलग अलग रिफाइनरीज में रिफाइन करके फिर री एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सारे ये स्कीम के अंडर में आ जाता है। और इसमें जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो, जो इनपुट आप ले रहे हो, उसमें कितना वैल्यू एडिशन देना है वो DGFT का CON यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में मेंशन है। अगर उसमें कोई भी प्रोडक्ट मिसिंग है तो उस केस में एक्सपोर्टर की जो सेल्फ डिक्लेरेशन उसमें चल जाता है, मतलब कंसीडर हो जाता है। और यह स्कीम के तहत अगर जो भी चीज आप इंपोर्ट किए हो उसको प्रोडक्शन के दौरान जो भी वेस्टेज जाता है उसका भी अलाउंस मिल जाता है। और उसके बाद जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखने की है कि जो लाइसेंस एडवांस ऑथराइजेशन की जो लाइसेंस है वो मिलने के 12 मंथ्स के अंदर आपको चीजें इंपोर्ट कर लेनी है और 18 मंथ्स के अंदर आपको एक्सपोर्ट कर देना है। और ये जो लाइसेंस आप DGFT की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम के अंडर में जो तीसरा बेनिफिट आता है दैट इज एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। ये जैसे कि मैंने एडवांस ऑथराइजेशन के जो भी टर्म्स कंडीशन आपको एक्सप्लेन किया, एग्जैक्ट उसी प्रकार काम करता है, लेकिन इसमें जो एनुअल रिक्वायरमेंट रहता है उसके ऊपर से पूरा का पूरा आप लाइसेंस ले सकते हैं। जो वार्षिक आपकी जो भी जरूरतें होता है रॉ मटेरियल की, उसके ऊपर से पूरा का पूरा एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाता है।
लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस होल्डर्स को मिलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं स्टार रेटिंग्स होता है 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक जो स्टेटस मिलता है वो स्टेटस होल्डर को ही ये लाइसेंस मिलता है। और ये जो सीएन यानी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट नॉर्म्स जो है डीजीएफटी में, उसमें जो चीजें मेंशन हुआ है, जो मटेरियल मेंशन है, उसी के ऊपर से ही ये मिल पाता है, दूसरे चीजों के ऊपर ये नहीं मिलता है। ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम के अंडर में जो चौथा बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे दैट इज DFIA यानी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ये एडवांस ऑथराइजेशन के जैसे ही हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि इसमें जो वैल्यू एडिशन देना पड़ता है वो 20% वैल्यू एडिशन आपको देना है। और ये एक्सपोर्ट के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें सीएन यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के अंडर में जितने मटेरियल मेंशन है, जितना कार्गो मेंशन है, उसके ऊपर से ही आप क्लेम कर सकते हैं। उससे जो मेंशन नहीं है वो चीज़ों के ऊपर ये नहीं मिलता है। और इसका जो बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वहां तक सीमित है, यानी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वही आपको एग्जम्पशंस मिल पाता है। और इसका जो लाइसेंस है वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड है, यानी और वो ट्रांसफरेबल है। ये 12 मंथ्स में आप किसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और एक बार आप जब एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट के बाद विद इन 12 मंथ्स ये लाइसेंस के लिए आप अपने जो रीजनल पोर्ट अथॉरिटी है वहां पे अप्लाई कर देना चाहिए, एप्लीकेशन दे देना चाहिए। अभी ये जो ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम के अंडर में जो 5th बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मैं 2-3 बेनिफिट्स को इंक्लूड करूंगा, जैसे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जिनका क्या 100% जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट के लिए ही बना होता है, डोमेस्टिक मार्केट में वो सेल नहीं करते। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट, वो भी एक स्कीम है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट, ये अलग अलग स्कीम्स हैं। तो इसके तहत जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होते हैं उनके सर्विस या जो भी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्ट्स है वो 100% एक्सपोर्ट के लिए ही वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट पे उसको सेल नहीं किया जाता है। और इसके तहत उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कॉम्प्लायंस में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाता है, कंसेशंस भी मिल जाते हैं। वो बाहर से इंपोर्ट करके भी उसमें इंपोर्ट ड्यूटी के भी बेनिफिट्स लेते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट से भी प्रोक्योरमेंट करके उसके भी सारे टैक्स बेनिफिट्स भी इनको मिल जाता है। आई होप मेरे जो पिछले वीडियो जो कि एक्सपोर्ट में मिलने वाले गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में है, और इस वीडियो में मैं जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड वो सारे एक ब्रीफ और कंप्लीट नॉलेज देने में सक्षम रहा हो। अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो अपकमिंग ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज रहेंगे उसके जो नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाए। यही मेरी एकमात्र मोटिवेशन है। आप ये करके मुझे और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने में प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।